डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समीकरण हल करना सिखाऊंगा। समीकरणों को हल करने के लिए कई एक विधियां हैं, लेकिन इनमें से मुख्यतः 3 विधि का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन और वर्गगुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए करते क्या है कि दो समीकरण को हम लिख लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। लिखने के बाद हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी से भी चल सकते हैं, समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, और x से और y का मान ज्ञात करते हैं। हम x अथवा y में से किसी का भी पहले मान ज्ञात कर सकते हैं। पहला बात, समीकरण 1 या 2 में से हम किसी से भी चल सकते हैं और x तथा y में से किसी का भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम समीकरण 1 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा जो है उसे जस के तस हम उतार लेंगे। 37x प्लस 43y और बराबर 123। और हमने बताया कि समीकरण जिस समीकरण से चलना चाहे उस समीकरण से चलने के बाद हम x या y में से किसी को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ x बराबर ज्ञात करेंगे। तो 43y जो है बराबर के इस तरफ है, हम इसे बराबर को उस तरफ ले जाएंगे। तो प्लस 43y जब बराबर को उस तरफ जाता है तो माइनस 43y हो जाता है, यानी कि 123 माइनस 43y। उसके बाद जो गुना में रहता है बराबर को उस तरफ जाता है वो भागा में हो जाता है, यानी कि x बराबर 123 माइनस 43y, पूरा के बट्टा में यानी भागा में 37 हो जाएगा। ठीक, हमने x बराबर ज्ञात कर लिया। अब हमने समीकरण 1 से चल के x का मान ज्ञात किया है। अब इसे हम समीकरण 2 में भरेंगे। यही यदि हम समीकरण 2 से चल के x या y किसी का भी मान ज्ञात कर ले रहते हैं तो हम इसे समीकरण 1 में भरते हैं, लेकिन हमने समीकरण 1 से चल के x का मान ज्ञात किया है, इसलिए समीकरण 2 में भरेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर या देने पर, कुछ भी लिख सकते हैं, रखने पर। और समीकरण 2 जो हमारा है उसे जस के तस हम उतार लेंगे। ठीक, उसके बाद हम x के बदले ये पूरा मान को हम भरेंगे और बाकी जो भी बच जाएगा, x के बदले इसको लिखना है और बाकी जो भी बच जाएगा उसे जस के तस हम उतार देंगे। तो 43 और x के बदले क्या लिखना है, 123 माइनस 43y और बटा में 37, और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब प्लस 37y और बराबर की इस तरफ 117। उसके बाद क्या करेंगे, 43 के नीचे कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो इसके नीचे एक जरूर रहता है। कोई भी अगर उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे एक छुपा रहता है, तो इसे हम एक लिख सकते हैं। अब एक में यदि 37 से गुना करें तो 37 हो जाएगा, और उसके बाद 43 को 123 में गुना करना पड़ जाएगा और फिर 43 में ही गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नीचे का गुना करके लिखते हैं। एक में 37 गुना करेंगे तो 37 रहेगा, और 43 को 123 में गुना करेंगे हम तो 43 को 123 में गुना करना है, तो 33 69 और 3 एकम 3, और फिर 23 चौको 92, यानी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 9, तो क्या कुछ भी नहीं है, 4 एकम 4, 9 6 2 8 और 9 3 12, कितना है 5289 आ गया। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 5289 लिख देंगे। उसके बाद इस 43 को एक बार इसमें गुना किए, फिर इस 43 में गुना हो जाएगा। तो 43 में 43 से गुना करें तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 चौको 12, और फिर 4 तिया 12, 4 चौको 16, 1 17, 1849। 1849 वाई यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस 37 वाई और बराबर 117 10 का 10। अब देख रहे हैं कि 37 वाई के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है। 37 और एक कैल्शियम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अब 37 को कितना बार पढ़ेंगे 37 आएगा, तो एक बार पढ़ेंगे तो 37 आएगा। तो हम ऊपर में इस पूरा में 1 से गुना करके लिख देंगे। तो 1 से गुना करेंगे तो 10 का 10 उतर जाएगा, 5289 माइनस 1849 वाई, 10 का 10 उतर गया। और एक को कितना बार पढ़ेंगे कि 37 आएगा, तो 37 बार में आएगा। तो हम
बड़का में 37 से गुना कर देंगे, तो 37 में 37 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा 7 49 के 9 में 4 7 21 4 25 और फिर 7 21 के 1 2 और 3 3 9 2 11 1369। यहाँ हम 1369 वाई लिख देंगे और उसके बाद इधर 117। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1849 माइनस में और 1369 प्लस में है, तो इन दोनों को आपस में सबसे पहले हल करेंगे। तो 1849 में से 1849 में हम 1369 घटाएंगे। 9 में से 9 गया 0, 14 में से 6 गया 8, एक पैसा दे 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4, कितना आया 480 आ गया। तो 52 89 इन दोनों घटाया तो क्या आया 480 आया। तो माइनस का चिन्ह ज्यादा है और प्लस का चिन्ह में कम है, तो जो भी 480 आएगा वो माइनस में ही रह जाएगा, माइनस 480 वाई। और नीचे 37 जिसका 10 वर्ग की इस तरफ 117। इसके नीचे कुछ तो 1। अब तिरछा तिरछा हम गुना करेंगे तो 52 89 माइनस 480 वाई जस का 10 जाएगा कि 1 से गुना हुआ इस पूरा में, तो जस का 10 उतर गया। और 37 में 117 से गुना करेंगे हम, 37 में 117 से गुना करेंगे तो 7 49 के 9 में 4 और 11 7 77 4 81। ठीक, और 17 51 और फिर 3 9 2 8 5 13 4329। यहाँ हम 4329 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 4329 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे और 480 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो इधर 52 89 4329 जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा और ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 480 भाई। अब देखो घटाएंगे तो 9 में से 9 जाएगा तो 0, 8 में से 2 जाएगा तो 6, और उसके बाद ये 2 है 3 नहीं घटेगा पैसा लेंगे, यानी 12 में से 3 जाएगा तो 960 और इधर क्या आ जाएगा 480 भाई आ जाएगा। फिर गुना में है बराबर किस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 960 बटा में 480। गुना में था जो भागा में चला गया, यानी बराबर किस तरफ भेज दें तो इसे दोबारा में कट जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या आ गया y बराबर 2 आ गया। और y का मान समीकरण 1 2, इस y का मान हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, यहाँ एक समीकरण ज्ञात किया है समीकरण 3 में, किसी में भर सकते हैं। तो हम इस y का मान समीकरण 3 में भर के x का मान ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे, हमारा y का मान कितना आया था 2 आया था। ठीक, और समीकरण 3 कितना है तो x बराबर 123 माइनस 43y और बटा में 37 लिख देंगे। नहीं हुआ तो कि y बराबर 2 चाहे y का मान समीकरण 3 में देने पर। ठीक, और समीकरण 3 हम 10 का 10 उतार लिए और उसके बाद 123 माइनस 43 और y की जगह कितना आया है तो 2 है, हम 2 ज्ञात किया था यहाँ पर, तो हम 2 भर देंगे और नीचे 37 123 घटाओ 6 4 दूनी 8 और नीचे 37। तो क्या ज्ञात होगा 123 में से जब हम 6 घटाएंगे मतलब 86 घटाएंगे तो 13 में 6 हो गया 7 7 और फिर यहाँ 3 37 ही आ जाएगा, 37 बटा में 37 यानी x बराबर 37 बटा 37 कट के क्या आ जाएगा, यानी कि x बराबर 1। तो हमारा हल क्या आ गया, हल में x बराबर 1 और y बराबर 2। ये हमारा इस प्रकार आंसर हो गया। ये तो हुआ पहला तरीका, यानी कि हमने समीकरण 1 से चला था। तो क्या हम समीकरण 2 से चले और सबसे पहले हमने समीकरण 1 से चला, यदि हम समीकरण 2 से चल के यदि बनाना चाहे तो क्या हमारा आंसर आएगा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं बनाकर। होगा क्या कि जब दोबारा मैं इसे बनाऊंगा और दूसरा थोड़ा सा अलग मेथड से बनाऊंगा तो इसका रिवीजन भी आपको हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से भी समझ में आ जाएगी।
तो इसके लिए आपकी अब क्या करना है कि समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 2 है। हमने उस पर 1 से चला था, अब हम समीकरण 2 से चलेंगे। तो समीकरण 2 10 के 10 उतारेंगे, लिखेंगे सबसे पहले कि समीकरण 2 से 43x प्लस 37y और किस तरफ 117। हम क्या ज्ञात करते हैं, हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, एक्स बराबर ज्ञात करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, हम लोग वाई बराबर ज्ञात करेंगे, यानी कि 37y 10 के 10 छोड़ देंगे और 43x को बराबर के उस तरफ ले चल जाएंगे। तो 37y बराबर 117 माइनस 43x, सॉरी दोबारा लिख दिए। अब गुना में है, जो बराबर किस तरफ जाता है तो भागा में जाता है। 117 माइनस 43x और बटा में 37। अब लिखेंगे फिर से कि y का मान समीकरण 1 में देने पर, देखो हमने समीकरण 2 से चला है और इसमें समीकरण 1 से चला था, एक समान ज्ञात किया था, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि समीकरण 2 से चल रहे हैं और y का मान ज्ञात कर रहे हैं। और 2 से चले हैं तो y का मान जो ज्ञात हुआ उस समीकरण 1 में भरेंगे। यही यदि 1 से चले रहते हैं तो जो भी आता है उसे 2 में भरते, लेकिन हमने 2 से चला है इसलिए समीकरण 1 में भरेंगे। इस बात पर आप ज्यादा ध्यान दें। तो समीकरण 1 हमारा जो है उसे 10 का 10 सबसे पहले उतार लेंगे। तो 37x प्लस 43y बराबर 123। 37x हमारा 10 का 10 रह जाएगा और y की जगह क्या भरना है, यह इस पूरा को भरना है। और बराबर 123। 37x 10 का 10, 43 से कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 37 इधर आ जाएगा और इधर गुना करेंगे 117 में 43 से। सत्रह 51 और 3 एकम 3 और 17 चौको 68 और 4 एकम 4, 1 8 5 13 और 6 3 1 10 और 4 1 5, यानी कि 50 31। यहाँ पर 50 31 लिख देंगे। उसके बाद 43 में 43 से गुना करेंगे तो 3 3 9 बाकी में कुछ भी नहीं, आज 4 3 12 12 दूनी 24 की 4 बाकी 2 अच्छा 4 16 2 18 1849 आ जाएगा और साथ में हम क्या लिख देंगे x लिख देंगे। आप 43 में 43 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1849 आएगा। 3 3 9 4 3 12 और फिर 4 3 12 16 1 17 9 2 2 4 7 1 8 1 1 हम 1 1849 और बराबर किस तरफ क्या लिख देना है 123। अब 37 से नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 37 के एलसीएम लेंगे तो 37 में 37 से गुना करेंगे तो 749 की 9 बाकी हाथ में 4, 37 में 37 से गुना करेंगे तो 749 की 9 बाकी हाथ में 4 बचा और 7 21 4 25 और उसके बाद 3 7 21 की 1 बाकी हाथ में 2 बचा और 3 3 9 2 11 9 6 3 1 1369 आ गया। तो यहाँ हम 1369 लिख देंगे और साथ में x 50 31 माइनस 1849 x बराबर की इस तरफ 123 बटा में कुछ भी नहीं तो 1 रहेगा। उसके बाद 1369x और 1849x जब घटेगा तो माइनस में आएगा, क्या कि 1300 कुछ यहाँ प्लस में है और 1800 कुछ यहाँ माइनस में है, यानी कि ज्यादा माइनस में ज्यादा है। तो 1849 में हम 1369 डाल देंगे तो इसमें हो जाएगा 0 और फिर 14 में हो जाएगा 8 नया 480 आ गया। यानी 50 31 10 के 10 पहले लिख देते हैं और घटाया इसमें जाके तो क्या गया -480 x और बटा के नीचे कुछ भी नहीं तो 37 और बराबर की इस तरफ 123 और बटा में 1। अब उसके बाद तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे तो 50 31
यानी कि पूरा में 1 से गुना होगा तो 10 का 10 उतर जाएगा, -480 x, और 37 123 में गुना करेंगे तो 37 और 123। और 27 के बाकी 2, 14 2 16 के बाकी में 1, 7 1 7 1 8, 23 69 और फिर 3, तो 1 9 6 15, 8 से 14 15 और 3 1 4, 50 31 -45 51 और इधर आएगा तो 480 x। अब हम क्या करेंगे, 50 31 में से 45 51 घटा देंगे, 0, 13 से 5 जाएगा 8, अब एक पैसा देंगे, एक पैसा दिए तो 9 हो गया, ये 9 में से 5 जाएगा तो 4, ये पैसा दिया जिसका यानी कि 480 इधर आएगा और इधर 480 x। जो गुना में रहता है वो भागांतर रह जाता है, चाहे यहाँ से हम काट भी सकते हैं तो हमारा 1 आएगा, तो x बराबर हमारा क्या ज्ञात हो गया, 1 ही ज्ञात हो गया। ठीक, और फिर हम इस x को समीकरण 3 में भर देंगे। जब इस समीकरण 3 में भरेंगे तो हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे कैसे y का मान यहाँ 2 ज्ञात हुआ है, जैसे हम इसमें भरेंगे तो हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम करते क्या है कि इसे दिया रहे समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया रहे, तो समीकरण 1 और 2 को हम इसमें से, जो यहाँ x + y = 14 है और यहाँ x - y = 4 है, तो हम इसे घटा के या तो y को विलोपित कर देते हैं, या नहीं तो जो यहाँ घटाने से यानी जोड़ने से y विलोपित हो जाएगा और घटाने से x विलोपित हो जाएगा। कहने का मतलब हम या तो x न तो y में से कोई एक को विलोपित कर देते हैं, यानी कि गायब कर देते हैं। इसी कारण इसका नाम भी विलोपन विधि है। तो करेंगे क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है, यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो y से y प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों आपस में घट के 0 हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो केवल क्या बचेगा, 2x बचेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हम चाहे तो समीकरण को जोड़ के भी y को विलोपित कर सकते हैं, यदि घटाएंगे तो x विलोपित हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब जब समीकरण 1 जोड़ 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो हम करेंगे क्या कि 1 जोड़ 2 जो कहते हैं पहले उतार लेंगे, ठीक, और दोनों समीकरण को हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो एगो x और ए वाला x दोनों मिलकर 2 x हो जाएगा, और एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा यानी घट के 0 हो जाएगा, और बराबर के इस तरफ क्या बचेगा, जोड़ रहे हैं तो 14 4 18 हो जाएगा। यहाँ हम चाहे तो 0 लिख सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब प्लस y और माइनस y आपस में घट के 0 हो गया, यानी कि आपस में दो दूसरा के कैंसिल कर दिया, तो 2x = 8 18 आया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18/2, यानी कि 9 बार में कट जाएगा। इस प्रकार हमारा x = 9 ज्ञात हो गया। और हम इस x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में भरेंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं x का मान है, हम किसी में भर सकते हैं, 1 या 2 किसी में भी भर सकते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में देने पर या रखने पर कुछ भी, तो x + y = 14, और x का क्या भरना है हमें, 9, और बाकी सब जो कहते हैं छोड़ देंगे हम, ठीक। तो x जगह 9 भरें प्लस y और बराबर में 14। अब 9 को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो 9 प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 14 - 9, तो y = 5। तो हमारा हल क्या आ गया, हल में x = 9 और y = 5 हो गया। यहाँ हम देख रहे थे कि आसानी से y वाला विलोपित हो गया है। यदि हम यही चाहे तो हम x को भी विलोपित कर सकते हैं। क्या कहने का मतलब कि यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़े हैं, यदि हम समीकरण 1 घटाव 2 करते हैं, यानी समीकरण 1 को में समीकरण 2 घटाते हैं, तो देखो क्या होता है, x + y बराबर कितना है, 14 है, और x - y = 4 है। जब हम घटाएंगे तो ये चिन्ह प्लस, x से पहले कोई चिन्ह नहीं, तो यानी प्लस है,
प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ जो 4 प्लस में है माइनस हो जाएगा, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ए वाई मिलकर, मेरा कहने का मतलब कि एक्स प्लस वाई बराबर 14 दिया है और एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। यदि दोनों समीकरण को हम घटा देते हैं तो घटाने से होता क्या है कि चिन्ह चेंज होता है। एक से पहले कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि इसमें प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ वाला प्लस कर देगा, और ये 4 के पहले कोई चिन्ह यानी कि प्लस है, यानी कि यहाँ भी माइनस हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि जब हम घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, और जब कुछ कोई भी चिन्ह न रहे, कोई संख्या है, कोई अक्षर पहले कोई भी चिन्ह न है, तो प्लस छुपा रहता है, तो प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, और यहाँ प्लस था वो भी माइनस हो गया। अब एक्स प्लस में है ऊपर और नीचे, चिन्ह चेंज हो जाने के कारण माइनस हो गया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। और इधर ए वाई प्लस में और ए वाई प्लस में टोटल 2y हो गया, और 14 में से 4 जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, तो 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। देखो वैसे भी हमारा y बराबर 5 आया था। ठीक, उसके बाद ये आसान था, इसमें कहीं से कुछ हमको करने की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन यदि यही क्वेश्चन विलोपन विधि से बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, 2x प्लस 3, सॉरी यहाँ 3y होगा, 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23, इस प्रकार से दो समीकरण दिया रहेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ तो देख रहे थे कि जो चर पद था समान होने के कारण, मतलब कि यहाँ भी y यहाँ भी y, तो आपस में एक दूसरा कैंसिल कर दे रहा था, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कैंसिल नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो मान लो कि यदि हम x वाला कैंसिल करना चाहेंगे, यदि y वाला कैंसिल करना चाहे, जिसको भी हम कैंसिल करना चाहें उसमें से हम करते क्या है कि गुणांक को बाहर निकाल के, यदि समीकरण 2 में से गुणांक, जैसे मान लो कि y को हम विलोपित करना चाहते हैं, ठीक, तो y को विलोपित करना चाहें तो y के जो गुणांक 5 है उसको निकाल के समीकरण 1 में लिख देंगे, गुणा कर देंगे दोनों तरफ, और समीकरण 1 में जो y का गुणांक है 3, उसको समीकरण 2 में लिख के दोनों तरफ गुणा कर देंगे, यानी कि इस प्रकार से लिखेंगे। अब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x, पंक्ति आई 15y, और फिर 13 पचे 65 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ चरती आई 12x है, और फिर यहाँ पर पंक्ति आई 15y, और फिर 23 दिया 69 हो जाएगा। उसके बाद करेंगे क्या, उसके बाद यदि हम घटा दें तो 15y, देखो घटाने पर क्या हुआ कि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, यानी प्लस छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 15y प्लस में और यहाँ 15y चिन्ह चिन्ह होने के कारण माइनस हो गया, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गया, यानी कि y पद विलोपित हो गया, तो बच्चा तो हमारा केवल x पद है ना, तो 10x प्लस में, यानी कोई चिन्ह नहीं तो प्लस में है, और यहाँ तो चिन्ह चेंज होके माइनस में हो गया है, तो 10 में से 12 जाएगा तो -2, और साथ में x, इस तरफ -2x बच गया, और इस तरफ -4 बच जाएगा, क्या है कि 65 प्लस में है और 69 माइनस में है, तो माइनस में ज्यादा है तो जो भी बचेगा माइनस में बचेगा। अब जो गुना में रहता है बराबर तो उस तरफ जाता है तो भागा में हो जाता है, तो -4 बटा -2, माइनस माइनस कैंसिल आई, 2 से 2 बार में, यानी कि x बराबर 2 आ जाएगा। अब आसान हो गया, अब x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भर के हम y का मान ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2 गुने 2 प्लस 3y, और बराबर किस तरफ 13, जहाँ x बराबर हमारा 2 है, तो जहाँ x वहाँ हमने 2 भरा, और बाकी सबको ज्यों के त्यों उतार दिया है। 2 में से 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 3y, और इधर 13। अब 4 बराबर की इस तरफ से उस तरफ जाएगा, तो 4 के पहले कोई चिन्ह नहीं, यानी प्लस छुपा हुआ है, तो बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3y, 13 - 4, तो 3y बराबर 9, तो y बराबर 9/3, जो गुना में रहता है भागा में चला जाता है, 3 बार में कट जाएगा, इस प्रकार हमारा y बराबर 3 ज्ञात हो गया, यानी कि हल क्या आया, x बराबर हमारा आ गया 2 और y बराबर 3, इस प्रकार हमारा यह आंसर हो गया।
अब देखो यहाँ पर हमने y वाला को काटा था, ठीक। यदि हम चाहें कि x को काटें तो x को काटने के लिए क्या करेंगे, हम x को यदि काटना चाहें कि हम y को विलोपित न करके, हम यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि हाँ हमने y को विलोपित किया तो केवल x बचा था। हम चाहते हैं कि y को विलोपित न करके x को विलोपित करें, तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण जो करते हो पहले सबसे पहले उतार लेते हैं। 4x + 5y = 23, ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। यदि x पद को दोनों समीकरण के यदि x पद को हम विलोपित करना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या कि इसमें से 4 निकाल कर इसमें गुना कर देंगे। समीकरण 2 में से x का गुणांक जो 4 है निकाल के समीकरण 1 में गुना कर देंगे और समीकरण 1 में जो गुणांक 2 है उसे समीकरण 2 में गुना कर देंगे। समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे। अब गुना किस में होता है, तो बराबर के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ गुना होता है। तो क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा और उसके बाद 4 12y हो जाएगा और 13 चौको 52। फिर 2 से गुना होगा तो 8x, फिर 5 दूनी 10y और 23 दूनी 46, ठीक। और उसके बाद अब x पद को विलोपित करने के लिए क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, तो इससे ही कैंसिल हो गया। और 12y में से 10y जाएगा तो हमारा 2y बचेगा और इधर 6 बचेगा, ठीक। 52 से 46 जाएगा तो 6 बचेगा। अब जो गुना में है वो भागा में चल जाता है, तो 2 गुना में है y के, इस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 3 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा y = 3 आ जाएगा। देखो पहले भी आया था y = 3। कोई भी समीकरण दिया रहता है तो हमें 2 समीकरण दिया रहेगा और कह दिया जाएगा कि x और y, समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि हाँ x और y का मान ज्ञात करें और वज्रगुणन विधि का प्रयोग करें। तो इसके लिए हम देखते क्या है कि जब भी कोई समीकरण लिखा रहता है तो आपको कुछ इस रूप में मिलेगा, a1x + b1y और +c = 0, जबकि यहाँ 9 है, 9 को हम इस तरफ लेके चलाएंगे, ठीक। यदि दूसरा समीकरण बात किया जाए तो यहाँ भी c1 रहेगा, a2x b2y और यहाँ c2 = 0। और उसके बाद करेंगे क्या हम कि इस प्रकार से समीकरण दिया रहेगा, यदि नहीं रहेगा तो कुछ इस प्रकार से इस रूप में लेके चलाएंगे हल करते हुए, और उसके बाद हम x लिख देंगे और x वाला पद को हम दोनों समीकरण में कुछ इस प्रकार से ढक देंगे। और उसके बाद हम b1 को c2 में गुना करेंगे, यानी कि b2 गुने c2, और फिर उसके बाद b2 गुने c1, यानी घटाव चिन्ह देके b2 गुने c1 करेंगे। सबसे पहले x लिखेंगे, x लिखने के बाद बटा के चिन्ह देंगे, फिर उसके बाद इसे ढक देंगे। ढकने के बाद b1 में c2 से गुना करेंगे, घटाव के चिन्ह देंगे, और b2 में c1 से गुना कर देंगे। फिर उसके बाद बराबर के चिन्ह देंगे, हम यहाँ y लिखेंगे, y लिखने के बाद अब इसे हम ढक देंगे, ठीक। इसे ढक देने के बाद अब किस में गुना करना है, तो अब a2 में c1 से, a2 में c1 से और घटाओ और a1 में c2 से, a1 में c2 से गुना कर देना है। और उसके बाद हम अगला बार में 1 लिखेंगे बराबर चिन्ह देके, और फिर आपकी c वाला टर्म को, c वाला पद को हम तोप देंगे या ढक देंगे। उसके बाद a1 में b2 से और फिर घटाओ a2 में b1 से गुना कर देंगे। फिर इतना करने के बाद इसे हल करते हैं हम। हल करने के बाद इस पूरा के साथ इसे लिखते हैं, फिर इस पूरा के साथ इसे लिख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम समझे तो हमारा फॉर्मूला है। आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इस प्रकार से समझाऊंगा कि इसे याद करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4, 3x + 2y = 4 है। तो हम समीकरण 1 में यानी कि 8x + 5y बराबर 9 है, तो 9 को बराबर के इस तरफ लेके चलाएंगे तो -9 हो जाएगा बराबर 0। और उसके बाद समीकरण 1 हमारा हमने किया कि 9 को केवल इस तरफ लिया है, यानी कि जो मैंने इसमें समझाया कि कुछ इस प्रकार से हमारा समीकरण दिखना चाहिए, ठीक। लाइन था -4
बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2 है। मैंने क्या बताया कि अब x लिखेंगे और x लिखने के बाद x वाले दोनों में समीकरणों में दोनों पदों को हम ढक देंगे। ढकने के बाद गुणांक जो रहता है उसको गुना कर देंगे। जैसे y का गुणांक 5 है और -4 को आपस में गुना करेंगे। नहीं है तो पहले एक बार लिख देता हूँ, 5 गुने -4, फिर उसके बाद घटाव की चिन्ह देंगे और 2 में किससे गुना कर देंगे, -9 को। ठीक, अब की y लिखना है और बटा में y वाला पद को ढक देना है। ढकने के बाद 3 में 9 से गुना होगा, यानी कि 3 गुने -9 और फिर घटाव की चिन्ह देंगे, 8 गुने -4। उसके बाद 1 लिखना है और 1 लिखने के बाद बटा में इसे ढक देंगे। ठीक, अब फिर गुना करेंगे 8 में 2 से, 8 गुने 2 और फिर -3 गुने 5। एक बार मैं इसे फिर से समझा देता हूँ। मैंने किया कि x को लिखा ऊपर और उसके बाद इसे ढक दिया और ढकने के बाद सबसे पहले ऊपर से नीचे गुना किया, यानी 5 में -4 से। तीर हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले ऐसे तीर गया है, यानी कि पहले इसमें इससे गुना करना है, फिर अगला बार तीर ऐसे जाएगा और फिर कुछ इस तीर का ध्यान रखें। मैं इस तीर को भी समझाऊंगा कि क्या इसलिए यह चिन्ह दिया हूं मैंने। तो सबसे पहले इस तीर का मतलब यानी कि सबसे पहले ऊपर से 5 में -4 से गुना करना है, यानी 5 -4 से गुना किया, फिर घटाव के चिन्ह दे दिया, 2 में -9 से गुना किया। ठीक, उसके बाद y लिखना है, y को ढक देना है। तो पहले 8 में -4 से नहीं, 3 में -9 से गुना करेंगे, क्योंकि तीर कुछ इस प्रकार से मैंने दिया है, यानी कि 3 में -9 से हम गुना करेंगे और उसके बाद 8 में -4 से गुना करेंगे। ठीक, और बीच में घटाव का चिन्ह देते जाना है। अब 9 को मतलब कि अचर पद को तोपने, जब तोपेंगे यानी ढकेंगे तो 1 लिखाएगा। तो सबसे पहले तीर ऐसे है, तो 8 में 2 से गुना हो जाएगा और उसके बाद घटाव का चिन्ह देते हुए 3 में 5 से गुना हो जाएगा। तो 1 से बटा में -20 और +18 और इधर y बटा में -27 और फिर +32 और 1 बटा में 8×16 -15। तो x बटा में -2, y बटा में 5 और यहाँ 1/1। अब उसके बाद इसको हल करते हुए हम करेंगे क्या, देखो यहाँ किए क्या कि -20 है हमारे पास कर्जा में है, 18 मेरे पास है। जब कर्जा चुका है तो -2 आ गया। यहाँ भी कर्जा ज्यादा है, मतलब कर्जा कम है, यहाँ 27 कर्जा में है, 32 मेरे पास है, यानी 32 में से 27 जाएगा तो 5 बच जाएगा और यहाँ 16 में से 15 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब इस पूरा को इसके साथ लिखेंगे, यानी x बटा में -2 बराबर 1/1 और फिर इस प्रकार से लाइन देते हुए y बटा 5 बराबर 1/1 और तीछा अब गुना कर लें तो y बराबर 5 और x बराबर -2। नहीं सही है, समीकरण में 1 में भर के देखते हैं। 8x + 5y बराबर 9। कहने का मतलब कि x जगह हमें क्या लिखना है, -2 लिखना है और y की जगह 5। तो -16 25 यानी कि 9, उस तरफ का 9 आ जाएगा, है ना। यानी कि जो बनाया है वो सही है, जो हम लोगों ने ज्ञात किया हल। तो क्या है हल, x बराबर -2 और y बराबर 5 आ गया। तो इस प्रकार से हम वज्रगुणन विधि से समीकरणों को हल कर सकते हैं। यदि समझ में आ गया है तो अच्छी बात, नहीं तो मैं एक और एग्जाम्पल लेके आया हूँ। दूसरे एग्जाम्पल समझेंगे हम। सबसे पहले करना क्या है, इसे हमें समीकरणों को सजाना है, यानी कुछ इस प्रकार से समीकरण दिया रहे तो 7x - 2y, हम 8 जो उस तरफ है इस तरफ ले चलाएंगे तो -8 हो जाएगा और बराबर 0। ठीक, समीकरण 2 को भी उसी प्रकार हल करेंगे, 3x + 4y और 18 को इस तरफ ले आएंगे तो -18 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद हम x लिखेंगे, तीर हमें याद रखना है कि सबसे पहले तीर ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे जाएगा और फिर उसके बाद तीर ऐसे जाएगा। हम x लिखने के बाद करेंगे क्या कि इसे ढक देंगे, तो -2 गुने -18 -4 गुने -8
उसके बाद y लिख के y पद को हम ढक देंगे। तो उसके बाद किस में गुना करना है? सबसे पहले नीचे से ऊपर यानी कि 3 में -8 से। फिर उसके बाद अचर पद को ढकने के बाद 1 लिखना है, मतलब 1 लिख के बटा में ढकने के बाद 7 में 4 से यानी तीर कुछ ऐसे है, तो 7 में 4 से गुना कर देंगे और सब घटाव के चिन्ह देंगे, 3 में 2 से गुना कर देंगे। आप गौर करेंगे तो देख रहे होंगे कि हम जो गुणांक है, जैसे x का गुणांक 7 है, y का गुणांक -2 है, तो गुणांक निकाल के ही गुना कर रहे हैं। जैसे हमने x को जब x पद को दोनों में समीकरणों में x पद को जब ढका तो y का गुणांक -2 था तो -2 लिखा और अचर पद हमारा -18 था तो गुना में -18 लिख दिया। उसके बाद घटाव का चिन्ह दिया। y का गुणांक समीकरण 2 में 4 है +4 तो 4, उसके पहले तो घटाव करना ही है हमें, तो 4 लिखा जाएगा और उसके बाद -8। फिर y वाला पद को हम दोनों समीकरण में y वाला पद को जब हम ढक देंगे तो इसमें 3 में -8 से यानी कि x का गुणांक 3 है, -8 से गुना करेंगे और उसके बाद 7 में किससे गुना हो जाएगा? तो -18 से गुना हो जाएगा। कहने का मतलब 3 में -8 से गुना कर देंगे और उसके बाद घटाव के चिन्ह देंगे और 7 में -18 से गुना कर देंगे। उसके बाद हम अचर पद को ढक देंगे। ढकने के बाद 7 में 4 से तीर देखिए तीर ऐसे है यानी कि सबसे पहले इसमें ऐसे गुना करना है, तो 7 में 4 से गुना करेंगे यानी कि x का गुणांक 7 और y का गुणांक 4 है, दोनों को आपस में गुना करेंगे, फिर घटाव के चिन्ह देंगे और 3 में -2 से गुना हो जाएगा। जो गुणांक है उसी गुणांक को निकालते हुए गुना कर रहे हैं। अब इसे हम हल करेंगे तो 1 से और बटा में -36 माइनस नहीं 2 के पहले माइनस है और 18 के पहले माइनस है तो माइनस प्लस 18 माइनस प्लस हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा और फिर यहाँ ये माइनस और ये माइनस मिलकर फिर प्लस हो जाएगा और फिर चौको 32 हो जाएगा। y बटा में -24 और फिर 3 प्लस में और 8 माइनस में 8 की 24 -24 हो गया और ये माइनस है, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 18 सत्ते 18 में जब 7 से गुना करेंगे 56 में 5 यानी कि 18 सत्ते 26 से यानी 126 आ जाएगा। ठीक, फिर बराबर चिन्ह देंगे 1 बटा 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28 और ये माइनस है, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखो x बटा में 36 और 32 जोड़ देंगे तो 68 और यहाँ y बटा में घटाएंगे 126 में से 24 घटाएंगे केवल 24, 102 आ जाएगा, 6 में 4 के 2, ठीक 102 लिख देंगे। प्लस का चिन्ह ज़्यादा है, माइनस का चिन्ह में कम है तो प्लस 102 आ गया और फिर यहाँ 28 और 6 34 हो जाएगा। अब उसके बाद x बटा 68 बराबर 1 बटा 34 लिख देंगे और फिर y बटा 102 बराबर 1 बटा 34 लिख देंगे, यानी कि इस पूरा के साथ है, मैंने इस पूरा को लिखा और फिर इस पूरा के साथ है इसे लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब इसे हल करें तो 34 दूनी 68 2 बार में कट जाएगा, नीचे से नीचे काट सकते हैं हम जब बराबर चिन्ह रहता है तो x बराबर 2 हो गया और यहाँ 17 से काटें तो 17 दूनी 34 है और सॉरी यहाँ तो 102 है तो हम 104 कैसे लिख दिए और 17 छक 102। फिर तीसरा वही काटना चाहे तो भी और कर सकता है 2 से 3 बार में, यानी तीसरा तीसरी गुना करें तो y बराबर 3 आ गया, यानी कि हमारा आंसर x बराबर 2 और y बराबर 3 हो गया। तो ये तीर आप याद रखें, बहुत हेल्प करता है कि पहले किस में किससे गुना करना है और बाकी आप समझ गए होंगे कि इसे कैसे बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे होता क्या है कि वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।